ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो नर्मदे बुद्धेश्वराय। ओम नमो नर्मदे बुद्धेश्वराय। ओम नमो नर्मदे बुद्धेश्वराय। ओम नमो नर्मदे गोः पुरीश्वराय नमो नमः। ओम श्रीराम रामाय नमो रामाय नमो रामाय नमो सीता लक्ष्मणाभ्यां श्रीरामचंद्राय नमो नमः। हरि ओम हुं हनुमते नमो नमः। हुं हनुमते नमो नमः। पंचमुखी हनुमते नमो नमः। ओम नमो हुं हनुमते नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। ये गोहपुरा में स्थित तिवारी जी के एक गांव में मंदिर है। ये कितना बढ़िया मंदिर देखिए। अभी बैठकर मैंने एक रचना की हूँ। आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्णाष्टमी, भाद्रव महीना कृष्ण पक्ष सोमवासरे 26 अगस्त 2024 11:59 में मैंने रचना किया हूँ। पहले अष्टकम पठन कर देते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। श्री राधा वल्लभो कृष्णो श्रीरामो जानकी वर श्रीलक्ष्मीशो जगन्नाथो श्रीकरो श्रीपति हरि कृपा करो दयानाथो केशवो करुणाकर कंसारी श्री जगदीश कोदंड धृत राघव कृष्णश्च रूपमाधुर्यं करोति मनमोहकं कृपातृष्णा पिपासि च करोति तस्य भजनम् अणाकारो यदि ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म सुखकरः अणाकारे तु साकारो अयं श्रीकृष्णश्च केवलम् टिं टिं चक्रध्वनिनासौ घूर्णयति प्रतिक्षणं टिङ्कृतध्वनिशब्देन भञ्जते सर्वविपद कैकेयी मातृसमानं यो सदा मातृवत्सले करोति कीदृशी क्रीडा सोऽस्ति श्रीकृष्ण केवलम् श्रीसोमनाथ हृद्देशे राजते यो निरन्तरं श्रीरामेति भजन्नित्यमीश्वरो राजते तथा करोमि मनसा नित्यं कृष्णनामगुणस्मृतिं कारयितुं मां मुक्तं कलिकलुषितगतेः श्रीकृष्णाष्टकमिदं मे श्रीकृष्णजन्मदिवसे श्रीचरणेषु समर्पणेनात्मना विश्वमंगलम्। स्वागतम। अभी उसका अर्थ करते हैं। श्री राधा वल्लभो कृष्णो श्रीरामो जानकी वर श्रीलक्ष्मीशो जगन्नाथो श्रीकरो श्रीपतिर्हरिः। भगवान को किन किन नाम से हम बुलाएंगे बताइए। उनका तो नाम तो बहुत कुछ है। जितना हमारा मुख में आता है, जितना हम जानते, उतने में हम समझते हैं कि हम भगवान को जान लिए, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। छुट्टी इसी बुद्धि में जितना हमारा बुद्धि में आती है उतना ही हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन उसी में से हम एक दूसरे से बड़ा
होने का दावा भी करते हैं। ये है आजकल का कलियुग का परिस्थिति। तो इसी हिसाब से राधा का वल्लभ जी श्री कृष्ण हैं और वो ही श्री कृष्ण उनका तृतीया युग में राम अवतार में जानकी का वर हुए थे, पति हुए थे। वो ही श्री कृष्ण कलियुग में भगवान जगन्नाथ जी का पत्नी श्री लक्ष्मी पुरी में विराजमान हैं और श्री क्षेत्र का अधिपति होकर अपने प्रिया पत्नी लक्ष्मी के साथ श्री क्षेत्र में श्री मंदिर में विराजमान हैं। बलभद्र सुभद्रा के साथ भाई बहन को साथ वो विराजमान हैं। उनका बड़ा बड़ा हाथ जो है श्रीकर है और वो श्रीपति भी है। वो हरि ऐसे नाम से हम उनको जानते हैं। कृपा करो दयानाथो केशव करुणाकर कंसारी श्री जगदीशो कोदंड धृत राघव। वो कृपा करने वाले हैं और दया नाथ वे केशव भी है, करुणा करा वो करुणा सभी करते हैं। कंस को मानने के नाते उनको कंसारी कहा जाता है। जगत का ईश होने से जगदीश कहा जाता है। कोदंड का धनु और बाण धारण करने से वो राघव रघुवंश का मर्यादा पुरुषोत्तम होने से राघव कहा जाता है। कृष्णाश्च रूपमाधुर्यं करोति मनमोहकम् कृपा तृष्णा पिपासी च करोति तस्य भजनम। कृष्ण जी अपने रूप में इस तरह का मन मोहने वाले हो जाते हैं और जो उनसे कृपा पाने की आशा रखता रहता है, पिपासु है, ज़्यादा कृपा पाने की कोशिश करता रहता है, वो हमेशा क्या करेगा, वो ही कृष्ण जी का मनमोहक बदन को दर्शन करते हुए बसता रहता है। अणाकारो यदि ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म सुखाकरः अणाकारे तु साकारोऽयं श्रीकृष्णश्च केवलम्। जो ब्रह्म अणाकार बोलते हैं उनको कोई आकार नहीं कहा जाता। कृष्ण ब्रह्म लेकिन तो सुख का आकार है। उनके पास सुख का भंडार है। उनका मुख को श्रीवदन बोलते हैं, उनका हाथ को श्रीकर बोलते हैं, उनका शरीर ही श्रीतनु हो जाता है। उनका सभी कुछ श्री के साथ युक्त हुआ है। उनका एक बार उनका आकार को दर्शन कर देने से संपूर्ण रूप से परम ब्रह्म प्राप्ति हो गया ऐसे लगता है। तो अणाकार में ही वो साकार रूप में श्री कृष्ण ही केवल है और दूसरा कोई नहीं हो पाएगा। टिन टिन चक्रध्वनि नासौ घूर्णयति प्रतिक्षणं टिंकृत ध्वनि शब्देन भंजते सर्वविपद। जब वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं ना श्री कृष्ण, उसका शब्द टिन 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 शब्द होता है। वो शब्द से जो विपदाएं सभी होती हैं वो सभी उनका शब्द से ही ऐसे छुटकारा पा के चले जाते हैं। वो टिन टिन शब्द करते हुए चक्र हमेशा घूमता रहता है और दृश्य हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारा तो मति तो छुट्टी मति वाला है। हमारा दिमाग बहुत छोटा है। इसमें से उनका ये जो भाव, उनका जो व्यक्तित्व, उनका गुणगान करने के लिए हमारा पास क्षमता कहाँ और कहाँ पे कुछ ज्ञान भी मिल जाए उसे इसको लेकर तोड़ मरोड़ कर हम नए नए कुछ बना के दूसरों को सामने दिखाना चाहते हैं कि हम ही ज्ञानी हैं। लेकिन सभी के ऊपर एक ही बैठे हैं। वो जो चक्र चलाते हैं ना, वो चक्र में सभी गुण ज्ञान सभी सौभाग्य
उसी में से खंड विखंडित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के पास जितना नतमस्तक रहेंगे, झुक के रहेंगे, उतना ही आपका चढ़ाव होगा। अब जब वजन पकड़ के हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो जितने कष्ट हमको होते हैं, बिना वजन से ऊपर चढ़ेंगे तो कितने जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। यही हमको सीख मिलता है इस संसार से कि मन में जो गर्व अहंकार रूपक जो वजन है उसको हटा देंगे तो ऐसे ही भगवान का एक ही नाम कृष्ण हो, राम हो, श्री हरि हो, यही शब्द नमो नारायणाय किसको देखते ही बोलना, ऐसे ही शब्द उच्चारण करते करते जीव से मुक्ति मिल जाएगी। कैकेयी मातृसम्मानं यो सदा मातृवत्सले करोति कीदृशी क्रीडा सोऽस्ति श्रीकृष्ण केवलम। देखिए, कैकेयी माता का जो सम्मान था उसी वक्त तो वो रामचंद्र को वन को भेजकर जिस तरह कलंकित हो गई थी, वो कलंकित अध्याय को लोगों के लोचन में हटाकर एक माँ का मातृत्व सम्मान को वो उजियारा करने के लिए द्वापर युग में यशोदा में गोद में आए थे श्री कृष्ण जी। वो चाहते सुदर्शन चक्र चला के सबको नष्ट कर सकते, वो पैदा क्यों होना पड़ा उनको? क्योंकि ये सभी एक नियति का खेल है। जैसा वो खेलते हैं, वो खेल का क्रीड़ा किस तरह का होता है, साधारण छोटा सा दिमाग से हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। वो जो करते हैं वो अपने दिमाग से चला के करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो समाज में ब्रह्म कभी अकेला अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए जीव सृष्टि क्या है, जीवों में आपस में वैरता भाव हो तब जाके कहाँ पे सच्चाई है कहाँ पे झूठा है पता चलेगा। इसीलिए हर एक वक्त में हम भी जब रास्ते में चलते रहते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, सज्जन लोग भी मिलते हैं, और इस तरह का जो दिमाग जिनका सड़ा हुआ दिमाग से भी बात करते रहते हैं। बात तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन कहाँ पे किसी के ऊपर वो बात को बैठाना चाहिए इसका ज्ञान उनका नहीं होता। जो कान सुनी बातें में तो सभी बात सुनते सुनते हमको अच्छा लगता है, लेकिन कान सुनी बातों का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए उसका ज्ञान रहना ज़रूरी है। इसमें से कमी आ जाते हैं तो इतना सा बातों के इतना से विचार को लेकर हम थोड़े ही समय में कुछ 2-3 शब्द में बहुत सारे बातें बताने के लिए कोशिश करते हैं। वो विद्वान के लिए सही है। विद्वान लोग वो श्लोक बनाते हैं, मंत्र बनाते हैं, मंत्र में एक एक पद को ऐसे छोड़ देते हैं जिस पद में बहुत सारे अर्थ निकलते रहते हैं। लेकिन हम तो साधारण लोग हैं, हम जैसे आपस में बात करते हुए आप एक दूसरे को समझ पाए उस तरह का बात करना चाहिए। तो इसलिए ये बात मेरे मन में आया कि आज इस एक पावन अवसर पे जहाँ पे मैं एक संत सेवी के परिवार के साथ जुड़े होकर मैंने उनके परिसर में गृह परिसर में मैं बैठा हूँ, तो उसको यादगार करने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्माष्टकम मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ। श्री सोमनाथ हृदय से राजते तुजो निरंतरम श्रीरामेति भजन नित्यमीश्वरो राजते तथा। आज सोमवार है इसलिए सोमनाथ का नाम मैंने लिया, भगवान शिव जी का। तो सोमनाथ को अपने दिल में बैठाने वाला श्री कृष्ण जी है, और श्री कृष्ण जी का ही नाम, राम का नाम लेकर जो भगवान ईश्वर अपने दिल में बैठाकर सारा संसार में पूजे जाते हैं। हम आपस में झगड़ा करते रहते हैं, मैं कृष्ण भक्त हूँ, कोई बोलता है मैं शिव भक्त हूँ, कोई बोलता है मैं दुर्गा भक्त हूँ, कोई बोलता है मैं गणेश भक्त हूँ। लेकिन हम सब भक्त तो बनते हैं, लेकिन हमारा जो प्रभुओं का आपस में क्या जोड़ है,
क्या संबंध है उसके ऊपर हम ज्ञान नहीं होता हमारा। हम अपने अपने प्रभु को महान ये तो मानना चाहिए। अपने पिता को हम बड़ा नहीं कहेंगे और दूसरा पिता को कैसे बड़ा कहेंगे, लेकिन हमारा पिता बड़ा होने के साथ हमारे पिता के साथ जो जो बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं उनके साथ क्या संबंध है उसको भी हमको पहचानना पड़ेगा, उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। सिर्फ हमारा पिता को हम बड़ा बोलेंगे, दूसरों को हम ठुकराएंगे, तो वो लोगों का जो जिस प्रकार का उनका मन दुख होगा, वो दुख मन से ही आदमी सभी प्रकार का कर्म फल भुगता है। कोई किसी को आशीर्वाद नहीं देता, कोई किसी को अभिशाप नहीं देता, अपना कर्म फल ही हम भुगते रहते हैं। इसलिए अब से हमारे मन में एक ध्यान होना चाहिए, हम किसी को भी महान माने लेकिन किसी को हम तुच्छ न माने, ये विचार रखना चाहिए। करोमि मनसा नित्यं कृष्णानाम गुणस्मृतिं कारयितुं च मां मुक्तं कलिकलुषित गतेः। आज का ये कली कलुषित गति से मेरे को मुक्ति दिलाए। मेरे जीवन का मुक्ति नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार आना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में जिस प्रकार मधुरमय परिवेश है वो कहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे आप अपना व्यक्तित्व दिखा सकते हैं, अपना भगवान का प्रति कितना स्नेह भाव भक्ति है, उनसे आपको क्या क्या मिलता है। आप जिंदा रहेंगे तो दिखाएंगे, आप मुक्ति हो जाएंगे तो किसी को दिखाएंगे, क्योंकि मुक्ति तो मरने के बाद ही होती है, जिंदा होते तो कोई दिखा नहीं पाएगा। इसीलिए कि लेकिन जो कली युग में जिस तरह कलुषित वातावरण है उससे हमको मुक्ति दिलाना है। हमारे पास कोई आए, हमको कोई ऐसे गाली मत दे, कोई हमारे साथ कुछ झगड़ा मत करे, मैं जैसा बात करता हूँ मेरे साथ उसी तरह बात करे, सबका साथ मैंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहकर मेरा जीवन मेरा गुजार करना चाहता हूँ। तो इस तरह का मेरे को ये जो जिस प्रकार का अनिति भ्रष्ट बेविचार परिवेश से मेरे को अलग करके के बाद ये मुक्ति मैंने मांगता हूँ। श्री कृष्णाष्टकमिदं मे श्रीकृष्ण जन्मदिवसे श्रीचरणेषु समर्पेण आत्मना विश्वमंगलम। श्री कृष्ण अष्टक जो मेरे से ये रचना किया गया है, आज श्री कृष्ण जी का पावन जन्म दिवस के अवसर पर उनके श्री चरण में मैं समर्पण करते हुए, विश्व मंगल का कामना करते हुए उनके श्री चरण में समर्पण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सबको मंगल करे, विश्व शांति हो, सब में ऐक्य भाव आए, कोई किसी को भेदभाव दृष्टि से न देखे, सभी देवता एक जैसा ही है, एक ब्रह्म के व्यतिरिक्त दूसरा और कुछ भी नहीं है। लेकिन छोटा सा जीव अपने छोटी सी बुद्धि से इतना बहुत कुछ सोच लेता है कि सभी देवताओं को अलग अलग मानकर उनका महिमा बखान करके एक दूसरे में जो जिस प्रकार का विद्रोह भाव विरोध भाव तैयार करते हैं, उससे सभी शांत रहे, ये आशा करके आज मैंने यहाँ से जो वीडियो बनाया हूँ सबका मंगल हो कामना करके मेरा ये वक्तव्य शांत करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।